हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ सभी जन। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह के समय के लिए, जो प्रभु ने आज का एक नया दिन प्रभु ने आपको दे दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें तालियों के साथ, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आज गुणवानुवाद करें परमेश्वर जो अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो आज आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करने जा रहा है। तैयार हो जाए परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। तैयार हो जाए आज परमेश्वर के अचंभे, अद्भुत, मार्वलस टेस्टिमनी को लेने के लिए, अपने जीवन में प्रभु की काम को अपने जीवन में देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए? कितने लोग तैयार उसकी सामर्थ्य को रिसीव करने के लिए? आमीन। परमेश्वर आज आपको अपनी सामर्थ्य देगा, आज आपको अपनी शक्ति देगा, आज पूरी तरह से परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। यदि आप कमजोरी में है, निराशा में है, तो यदि आज आप निराशा में है तो प्रभु आज आपको आशा देने जा रहा है। यदि आप कमजोरी में है तो परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहा है। यदि इस समय दुख में, तो आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। इससे चिंता ना करें, परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा आपको बचाएगा, वो आप पर अनुग्रह करेगा। आज वो आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा जो आप कर नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आप सब कुछ कर पाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु का धन्यवाद करो तालियों के साथ, जो हमें ऐसा परमेश्वर मिला जो सचमुच में जो अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आशीष कर सकता है, छुटकारा दे सकता है। तो कितने लोग तैयार हैं उस चंगाई को लेने के लिए जो आज डॉक्टर ने तो मना कर दिया नहीं हो सकता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु से सब कुछ हो सकता है। आज आपके आसपास की परिस्थिति कह रही कि कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। आज उस चीजों पर विश्वास ना करें, उन बोल पर विश्वास ना करें, उन वर्ड्स पर विश्वास ना करें, लेकिन आज यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें। वो आपको इतनी ताकत देगा, इतनी शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा कि सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो आइए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है, वह पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा अपने भुजबल के द्वारा। सचमुच में अपनी महिमा प्रकट करेगा आपके जीवन में, सब कुछ बदल जाएगा। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आप रोएंगे नहीं, लेकिन हंसेंगे, खुशी मनाएंगे और आनंदित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज का दिन प्रभु यीशु के हाथ में समर्पण कर दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि वही जो परमेश्वर है आज वह आपके लिए अद्भुत कार्य करने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को पढ़ेंगे, जो आज की सुबह के लिए आपके लिए वचन है। इसलिए आज की वचन और प्रार्थना को ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए से ज्यादा लोगों में, ताकि हर एक लोग आज की वचन प्रार्थना को सुन सके, छुटकारा प्राप्त कर सके और प्रार्थना को रिसीव कर सके, और आज परमेश्वर की अद्भुत और शक्ति और सामर्थ्य को रिसीव कर सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। से सभी जन तैयार हो जाइए। हो सकता है आप दुख में है, हो सकता है तकलीफों में, परेशानी में है, और आपको लग रहा है कि अब कैसे होगा, कैसे सब कुछ सही होगा, क्या कभी कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। बोलो आमीन। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे, ध्यान के लिए। जो आज का जो आपका खाना है, जो भोजन है, इसे हम आत्मिक खाना, आत्मिक भोजन कहते हैं, जो आपके आत्मा को मजबूत करती है, जो आपको गिरने से बचाती है। यदि कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है, कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को लेना शुरू करेंगे तो आपका आत्मा मजबूत होगा। आप गिरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग चिंता में चले जाते, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, पूरी तरह से सामर्थ्य देगा। तो कितने लोग प्रभु के सामर्थ्य को मांगते हैं? कितने लोग कमेंट्स करो, बोले और हालेलुया बोले। बोलो मुझे प्रभु की सामर्थ्य की जरूरत है, बोलो मुझे प्रभु की शक्ति की जरूरत है, बोलो मुझे अभिषेक की जरूरत है, मुझे उस परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आज बोलो मुझे शक्ति की जरूरत है। सभी जन बोलो ऊंची आवाज में, सभी जन लिख कर बताओ, बोलो कि परमेश्वर मुझे आपकी शक्ति, सामर्थ्य, अनॉइंटिंग की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन में ऐसे कामों को देखना चाहते हो जो आपसे तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन प्रभु आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, वैसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य देगा कि सब कुछ होने लगेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे और हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और 13 वचन में है। हम पढ़ेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा
सब कुछ हो सकता है। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और प्रभु कहता है मैं तुझे अपना बल दूंगा, अपनी शक्ति दूंगा, अपनी सामर्थ्य दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सचमुच में जब प्रभु की सामर्थ्य उतरती है तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। आज आपके लाइफ में उतार चढ़ाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, याद रखना परमेश्वर ही आपकी सामर्थ्य। आप अपने शत्रु पर फतह कैसे प्राप्त कर सकते हो? उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य के द्वारा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आपको सामर्थ्य की जरूरत है, उसके अभिषेक की जरूरत है। इसलिए आज सभी जन आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहा है। और पौलुस क्या कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जबकि पौलुस की जिंदगी ऐसी थी, वो कुछ कर नहीं सकता था। हालेलुया। वो उस तरह से सोच भी नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब उतरी तो वो सब कुछ करने लगा। और ऐसे ऐसे उसने गवाही दी। इतना कठिन बात थी सभी लोगों के बीच में जाकर गवाही देना, तभी तो कहता कि प्रभु मुझे सामर्थ देता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हो सकता आप डर रहे, घबरा रहे लोगों को देखकर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। आज प्रभु आपकी अपनी शक्ति से आपको भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कई लोग अपने अंदर ही भीतर बहुत ही परेशान है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करने जा रहा है। वचन ये कहता है कि इधर उधर मत तक, मेरी ओर देख। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मत तक इधर उधर, मत देख इधर उधर। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए भी कहता है कि वो क्या करेगा? सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर क्या करेगा? राख को दूर कर देगा, और उसके बाद सुंदर पगड़ी को बांध देगा। और विलाप को दूर करके कौन सा तेल लगाएगा? बोलो हर्ष का तेल, अभिषेक का तेल लगाएगा आपके जीवन में। उस उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ा देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और महिमा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ सही करेगा। इस वचन कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो और बलवंत हो जाओ। बोलो आमीन, हालेलुया। और अब जयवंत होंगे, आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी, लेकिन वो आनंद से भर जाएगी। बोलो यीशु मसीह मेरी ताकत है। हालेलुया। बोलो बोलो परमेश्वर मेरा सब कुछ है। इसलिए वचन में लिखा पढ़ते कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हैं, सचमुच में वो प्रभु से क्या पार प्राप्त करेंगे? नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन 40 यशायाह की किताब में 31 वचन में, और लिखा है कि वो काबों के नहीं उड़ेंगे, वो इतना बल को प्राप्त करेंगे कि वो कभी थकेंगे नहीं, वो कभी हारेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और कभी भी थकित नहीं होंगे। इसलिए आप थकित नहीं होंगे। प्रभु को अपना बल देगा, आज अपनी शक्ति देगा। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इसलिए आज जो शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, आज जो इस समय बीमारी में है, इस समय दर्दों में है, प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा करेगा, पूरी तरह से छुटकारा देने जा रहा है, पूरी तरह से ब्लेस करने जा रहा है। तभी तो कहता है पहले इतिहास की किताब में और 16 अध्याय 11 वचन में क्या लिखा? क्यों कहता है कि उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। इसलिए ताकि आप क्योंकि सारे कार्य सामर्थ्य से ही हो सकते हैं, इसलिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव करो, तैयार हो जाओ। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएं। और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है और आज अपनी सामर्थ्य सबको भरने जा रहा है। सभी जन रिसीव करे। रबखत्तो नमः शांति रटबे के तेरे रबकदिरा और रबखत्तो नमः शांति रटबे के तेरे रबकदिरा। रिसीव करो उसके अभिषेक को, रिसीव करो उसकी सामर्थ्य को। वो अपनी सामर्थ्य सबको भरने जा रहा है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। जिस बात को लेकर टेंशन में, चिंता में, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। डोंट वरी, चिंताओं को दूर करेगा, परेशानी को दूर करेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। इसलिए प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए। वो आपके जीवन से सारे दुख दर्दों को दूर करेगा, आपकी परेशानी को दूर करेगा, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको बचा लेगा, वो आपकी अगुवाई करके चलाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन समर्पण करें इसी वक्त, राइट नाउ। और आपको छुड़ाने जा रहा है, आप आजाद होने जा रहे हैं। आज दुष्ट आत्मा जितना भी तीर छोड़ रहा है, आपको बीमार कर रहा है, इस समय में चिंताओं में डाल रहा है, परेशान कर रहा है, डोंट टेक एनी टेंशन। प्रभु के आगे समर्पण कर दो। बोलो मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं अपना बोझ प्रभु के हाथ में देता हूँ, प्रभु के हाथ में समर्पण करता हूँ, करती हूँ। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, मैं सब कुछ प्रभु के हाथ में देता हूँ। बोलो मैं सब कुछ प्रभु के हाथ में देती हूँ। बोलो अब से मैं चिंता नहीं करूंगा। बोलो सभी जन और लिखो कि अब से मैं चिंता नहीं करूंगी, चिंता नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा। अपने जीवन का टेंशन छोड़ दो, प्रभु के हाथ में समर्पण कर दो। और वही उपाय करेगा, वही चलाएगा, वही प्रोवाइड करेगा, वही उपाय करेगा, वही प्रबंध करेगा
और वही इंतजाम करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, अभी इसी वक्त तैयार हो जाओ, इसी वक्त प्रभु की उपस्थिति से भर जाओ, अभी इसी वक्त परमेश्वर के निकट आ जाओ, क्योंकि वो आपको छुड़ाने जा रहा है अद्भुत रीति से, अपनी ताकत दे रहा है, आपको अपनी शक्ति दे रही है। हॉस्पिटल में एडमिट है, इसी वक्त समर्पण कर अपने आप को प्रार्थना में जाए। यदि आप घर में हैं और समय भी बीमार है और दर्दों में है, बहुत ही ज्यादा टेंशन है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को समर्पण करें। आगे सभी जन प्रार्थना में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय असहाय महसूस कर रहे हैं, जो इस समय में बहुत ही दर्द, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, और इस समय में बहुत परेशानी में, दर्दों में है, कंफ्यूजन में है, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जो बीमार, अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम में दर्द है, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त छुटकारा को रिसीव करें, इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ जाए। ओरी बखत्तो नमा कांति रडा बशंति रडे बेके रडा बकदिरा, ओरी बखत्तो नमा संति रडे बेशंति रडे बेके रडा बकदिरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य उतर और आजाद हो। जितने भी दर्द बीमारी है, इसी वक्त हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा चल, गेट आउट यीशु के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम में जाए। यदि अनॉइंटिंग ऑयल है तो इसी वक्त अप्लाई करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से छूने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। रबकत्तो नमा शांति रडबे के रडा बगदिरा रडा बगदिरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ लोग अप्लाई करें, अनॉइंटिंग ऑयल जिनके पास है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम। हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जाए, पत्थरी रसोलिया, होली गोस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त सिर की प्रॉब्लम जाए, हेडेक, डिप्रेशन जाए, बालों, जितनी स्किन की एलर्जी है, जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर। जो पेट की दर्द होती, जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है दर्द से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर टच शलस पर, जिनकी नस दबी हुई है, कमर की जितनी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, दांतों की दर्द से आजाद हो जाए, इसी वक्त जिनका शरीर में जो एक्स्ट्रा चीजें, मांस एक्स्ट्रा चीजें, चर्बी है, जो गलत चीजें, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर। जो बीमारी शैतान दे रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो पाप की वजह से आई, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए। जो जिन्होंने अपने हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रखा और कुछ भी खाते गए, कुछ भी पीते गए, और जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए, इसी वक्त चंगे हो जाए। यदि इस समय में अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, तो प्रभु के आगे पूरी तरह से दें, और अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पण करना शुरू करें, और अपने खाने पीने के लिए भी ध्यान रखें, और प्रार्थना भी करें, प्रभु को छुटकारा देगा। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। जिसमें बीमार है, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए, यीशु के नाम आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा, मौत की दुष्ट आत्मा जाए, बीमारी की दुष्ट आत्मा जाए, इसी वक्त चंगे आजाद हो जाए। हर एक इलाज बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर फायर फायर। आपकी जो घुटनों की जो प्रॉब्लम है, जो चल नहीं पाते हैं और अजीब सा हो रही है आपका घुटना, इस समय में यीशु के नाम में आपकी घुटना इसी वक्त नहीं हो जाए, चंगी हो जाए, स्वेलिंग जाए, इसी वक्त हड्डियों का इन्फेक्शन छोड़कर जाए, अर्थराइटिस के रोग, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रोग, इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर। हड्डियों में जो आवाजें आती रहती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर, मदद और सहायता करो। जो चल फिर नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, जो हाथों को उठा नहीं पाते हैं, जिनके हाथों में दर्द है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। शोल्डर में दर्द है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, जिनको जो कुछ भी नहीं कर पाते अपने हाथ से, एक गिलास पानी भी नहीं पी पाते, कुछ नहीं कर पाते, अपनी केयर भी नहीं कर पाते हैं। ओ जीसस, प्रभु यीशु अप्पा दया करो, दया करो, दया करो। होली स्पिरिट टच 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 टच। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु छू रहा है। प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, याद रखना, उसकी सामर्थ्य को रिसीव करो, ग्रहण करो। हर एक ट्यूमर जाए, कैंसर जाए, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। जो बोल नहीं पाते, यीशु के नाम में बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे, फिरने लगे। पवित्र आत्मा छुए छुए छुए, चंगे हो जाए। सर दर्द जा रही, आपको डिप्रेशन जा रही, यीशु के नाम में हर एक दर्द, पैनिक अटैक जिनको होता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनकी बिजनेस की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं रिस्टोर करती हूँ, आपका काम बढ़ने लगे, आपका काम बनने लगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में भी टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। जितने यूथ जो आज गलत चीजों में है, पापों में है, चले गए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर एक यूथ बचाया जाए, जवान लड़के लड़कियां बचाई जाए यीशु के नाम में। जो शैतान इनको घेर के रखा है डिप्रेशन में, इस समय में
और सुसाइड करने की सोच रहे, होली गोस्ट फायर फायर, इसी वक्त प्रार्थना, इसी वक्त सुने और चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सिर दर्द जाए यीशु के नाम में, गलत ख्यालात मन में गलत विचार आ रहे यीशु के नाम में जाता है, शैतान दौड़ा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आज आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, प्रभु के भवन में आओ, चर्च में आओ, द गॉड चर्च में प्रभु की उपस्थिति में आपके लिए प्रार्थना होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता ना करो, किसी भी बात का टेंशन मत लो। प्रभु आपसे प्यार करता है, उसने आपको चुना है अपने खास काम के लिए। परमेश्वर आपको जिंदगी देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में मुहैया करेगा, बेस्ट जॉब, बेस्ट नौकरी देने वाला है, बेस्ट करेगा आपके जीवन में। निराश ना हो, डरो मत, घबराओ मत, मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके मत डरो, मेरे बारे में क्या कहेंगे करके कि मत डरो। हो सकता है आपसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं तो मत डरो, प्रभु के पास आओ, वो अभी आपको माफ करेगा, इसी वक्त आपको क्षमा करेगा। प्रभु के आगे घुटने टेको और बोलो, प्रभु जी मुझे माफ कर दो। वो सच मुझे माफ करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने अपना लहू को आपके लिए बहाया है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करता है। आइए सभी जन पापों की मुक्ति के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हर एक जन यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रभु के भवन में आए, द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आए। हालेलुया। प्रभु को आजाद करेगा, छुटकारा देगा और सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा। चिंता ना करो, टेंशन ना लो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अब सब कुछ बदलने जा रहा है, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। वो मसा आपके जीवन में बदलेगा, वो अभिषेक बदलेगा। जितने भी शैतानी कैप्चर कर आपके जीवन को जो चला रहा, कंट्रोल कर रहा, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आपके फ्रेंडशिप में दोस्तों ने आपके जीवन में ऐसा चक्रव्यूह बनाया, आपको घेर के रखा, षड्यंत्र रचा है, यीशु के नाम इस चक्रव्यूह को तोड़ देती हूँ। आजाद हो जाए षड्यंत्र, इसी वक्त खत्म हो जाए, धोखे वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो आपके पास इस समय कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। यीशु के पास आओ, वो फिर से आपको भरपूर करेगा और बदल देगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु को उठाकर खड़ा करेगा। इसी वक्त परमेश्वर के निकट आए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रुकावटें हैं, यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो जाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ, आपके बंद बिजनेस खुल जाए, आपके जॉब ऑफर लेटर की, मैं गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, छुड़ाओ, गवाही के साथ खड़ा करो। जिस समय में कर्जाई हो चुके हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर इसी वक्त हर एक प्रकार के कर्ज से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, प्रभु दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा देना, आत्मिक जीवन बलवंत कर। परमेश्वर प्रभु की सामर्थ को रिसीव करो, प्रभु की सामर्थ को रिसीव करो, तालियों के साथ रिसीव करो, रिसीव करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसकी सामर्थ से बढ़ जाए, उसके अभिषेक से बढ़ जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जात के धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को यीशु अपने सुनने धन्यवाद करते हैं। प्रभु की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। अब जहां जहां जाती प्रभु के साथ रहे, हर एक हानिकत और नुकसान से बचाना। प्रभु यीशु आप कैंसिल करते हैं दुष्ट आत्मा के काम को, दुष्ट आत्मा की प्लानिंग को मैं उनके जीवन के ऊपर से मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। जात हो जाए। प्रभु दया करो, छुटकारा दो, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। दया करना, जितने लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे प्रभु, उनके कामों को आशीष करना, गवाही के साथ खड़ा करना, मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना। जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, और जो जेल में बंद पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह बड़ी रिहाई की घोषणा करती, झूठे केस से आजाद हो जाए। झूठा आरोप जो आप पर लगाया गया है इसी वक्त आजाद हो जाए। जो नशे में है, लिप्त है, नशा करते हैं, हर एक प्रकार की नशे से आजाद हो जाए। होली का सफाई और दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो आपके बच्चे नशे में हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनके बेबी ब्लेसिंग नहीं हो पा रही, जो बेबी बॉय बेबी गर्ल चाहते, परमेश्वर दया करो और कंसीव करने पर ईश्वर के सामर्थ्य ने प्रभु दया करो, आशीष करो परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। जितने फॉरेन से देख रहे प्रभु आपको छुए, टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, आपको जॉब को मैं रिस्टोर करती हूँ, बिग सॉल्यूशन की घोषणा करती हूँ, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। देखो प्रभु का आत्मा टच कर रहा है और इसी वक्त परमेश्वर आपको छू रहा है और आप आजाद हो रहे यीशु के नाम में। रास्ते खुल चुके हैं आपके, चिंता ना करो, प्रभु ने रास्ता खोल दे, विश्वास करो। प्रभु की सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। रिसीव करो सामर्थ को, रिसीव करो सामर्थ को, रिसीव करो, तालियों के साथ रिसीव करो। होली स्पिरिट टच, परमेश्वर का हाथ छुए, छुए यीशु के नाम में जादू जगह की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, प्रभु जी गवाही के साथ खड़ा करते धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज। प्रभु का आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें।
अपनी गवाही को देना ना भूलें। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन के प्रार्थना वचन को सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर, स्टेटस में ले गए एवरीवेयर, ताकि हर एक लोग जीवन पा सके, छुटकारा को पा सके, आजाद हो सके। हर एक अपने फ्रेंड सर्कल में हर एक जगह शेयर कर, शर्माए मत, प्रभु के कार्य को भी करते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य की अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप जो नंबर है उसमें शेयर जरूर करें। तो हम आपको इन्वाइट करते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग में, आप इन्वाइटेड हैं। प्रभु की उपस्थिति में यदि बीमार है, परेशान है, तो प्रभु की उपस्थिति में और आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। तो चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो 25 जुलाई की मीटिंग के लिए भी जो चर्च का 4th एनिवर्सरी उसमें आपने आना है और आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।